नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं KC24 न्यूज। मैं कैलाश चंद। आज हम उपस्थित हैं ग्राम सभा शाहपुर के दक्षिणपुरा में और यहाँ पे एक प्रोग्राम चल रहा है बहुजन समाज पार्टी का, और लोगों को उत्साहित करने के लिए यहाँ पे प्रोग्राम है। देख जिला पंचायत मैं मुख्य अतिथि माननीय एडवोकेट राम प्रसाद चौधरी जी से आमंत्रित करता हूँ जी। आए 4 पंक्तियों से मैं आपका स्वागत करता हूँ कि कर गुजर गए वो भीम थे, दुनिया को जगाने वाले भीम थे। हमने तो सिर्फ इतिहास पढ़ा है यारों, इतिहास बनाने वाले मेरे भीम थे, इतिहास बनाने वाले मेरे भीम थे। एक तरफ अम्बेडकर के खिलाफ दुनिया सारी थी, एक तरफ अम्बेडकर के खिलाफ दुनिया सारी थी और धर्म के नाम पर चलने वाली वो गद्दारी थी। मगर दुश्मन मेरे भीम का कुछ ना कर सके, क्योंकि कलम मेरे भीम की तलवार से भी भारी थी, कलम मेरे भीम की तलवार से भी भारी थी। आज मऊ जनपद के शाहपुर गांव में आयोजित जन जागरण चौपाल में कुछ कहने से पहले दुनिया में शांति और मानवता का संदेश देने वाले विश्व ज्योति तथागत गौतम बुद्ध जी को नमन करते हुए, महान क्रांतिकारी संत शिरोमणि गुरु रविदास जी को नमन करते हुए, सामाजिक परिवर्तन के महानायक शिक्षा की ज्योति जलाने वाले राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जी को नमन करते हुए, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज जी को नमन करते हुए, आडंबर और पाखंड के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करने वाले ईवी पेरियार रामास्वामी नायकर जी तथा बाम से तथा विश्व रत्न, भारत रत्न, बोधिसत्व, भारतीय संविधान के रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चरणों में नमन बंदन अभिनंदन करते हुए, बाम से PS फॉर बहुजन समाज पार्टी जी के संस्थापक मारवल मसीहा कांसी राम साहब को नमन करते हुए, अपनी नेता जिन्होंने इस बहुजन समाज को इस देश में नई दिशा, नई दशा और नया नेतृत्व देने का काम की, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री रही सुश्री बहन कुमारी मायावती जी के नीतियों में आस्था और विश्वास रखते हुए आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे इस ग्राम सभा के सम्मानित प्रधान प्रतिनिधि परम आदरणीय माननीय रविंदर कुमार जी, इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाले बहुत ही होनहार साथी, जिनके अंदर एक ललक है इस गांव के विकास करने के लिए, एक चेतना इनके अंदर है कि इस गांव में कुछ किया जाए, नौजवानों को इकट्ठा किया जाए, नौजवानों में जोश भर के इनको शिक्षा की तरफ अग्रसर किया जाए, गांव में विकास किया जाए। क्या है? एक जीने की विधि है, एक जीने की विधि है। हमें रहना है कैसे, हमें खाना है कैसे, हमें पीना है कैसे, समाज में चलना है कैसे, समाज में बैठना है कैसे, हमें कैसे कपड़े पहनना है, सारी चीजें धर्म में हमारे है। संगम शरणम रक्षामि। अभी आपने बताया है संघ की शरण में, यानी अच्छे लोगों की शरण में, यानी कि हम लोग अच्छे लोगों के बीच रहेंगे तो अच्छा सीखेंगे, अच्छा जानेंगे। इस तरह से मैं आप लोगों को हमेशा ये कहूंगा कि आप लोग हमेशा तथागत बुद्ध जी के जो भी जो हम लोग आज देख लीजिए, बहन कुमारी मायावती जी की सरकार थी, शिक्षा पर विशेष ध्यान था। बहन जी की सरकार थी, अम्बेडकर ग्राम योजना से पूरा ग्राम जोड़ा जाता था, जिसे विकास होता था, सारी व्यवस्थाएं होती थी। लेकिन आज वही सरकार बदलने के बाद जो सरकार है, इस सरकार के बारे में आप लोग देख लीजिए, शिक्षा पर GST है, शिक्षा पर तमाम खर्चे हो गए, शिक्षा को महंगी किया जा रहा है, महंगीकरण हो रहा है। आप समझ लीजिए कि हर यूनिट को ही प्राइवेट किया जा रहा है। ये क्या है? हमको आपको पीछे करने की एक सोच है। आज हमारे आपके बीच में आप देख रहे होंगे, आज राशन बंट रहा है, राशन बंट रहा है
मुफ्त में राशन बट रहा है, लेकिन हमें राशन से ज्यादा जरूरत किसकी है? शिक्षा की। हम शिक्षित नहीं रहेंगे तो इस राशन से हमारा काम नहीं चलने वाला है। इस राशन को लेकर बताइए कितने लोग डीएम और कलेक्टर बनेंगे, कितने लोग आईएएस बनेंगे, कितने लोग डॉक्टर बनेंगे? बताइए, कोई नहीं बन पाएगा। इसलिए ये मनवादी सोच है आज की जो सरकार चल रही है, इसकी मनवादी सोच है, ऐसी विचारधारा है कि आज ऐसे लोगों को ऐसे फंसा दिया जाए, इसी में 5 किलो के चक्कर में पड़े रहें और पढ़े लिखे ना, शिक्षा को महंगी कर दिया गया है। साथ ही साथ मैं इतना आप लोग से निवेदन करूंगा, इतना निवेदन करूंगा कि आप लोग ऐसे कार्यक्रम हो तो पूरे ग्राम सभा के लोग एक दिन पढ़ने लिखने, नौकरी चाकरी सारी व्यवस्थाओं से हमें विरत रखा जाता था, दूर रखा जाता था। मीठा नहीं खाते हैं, पानी। एक ऐसी क्रांति आई, बाबा साहब को हमें हमेशा धन्यवाद देना चाहिए। और जो भी महिलाएं कुरीतियां मानती हैं, आडंबरवाद को मानती हैं, छोड़कर बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान के अनुसार पढ़ना लिखना, बच्चों को पढ़ाना लिखाना शुरू कर दें। इसलिए कि माता जो होती है बच्चों को आगे बढ़ाने की सबसे मजबूत कड़ी होती है। यदि माँ बच्चों को ध्यान न दे तो पिता तो कहीं शहर में कमाता है, कहीं खेत में काम करता है, कहीं और रहता है, वो नहीं देख पाएगा। इसलिए बच्चों को सिखाने के लिए, बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए और बाबा साहब के अधिकार को लेने के लिए माता को सबसे पहले बच्चों को ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही साथ हम अपने समाज के लोगों से बात करेंगे तो हमारे समाज के लोग अब जो बातें उन्होंने कहा है, बहुत सारी चीज बाबा साहब ने लिखा है, लेकिन उन्होंने ये लिखा है शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना धारेगा। लेकिन अगर शिक्षा से दूर हो जाएंगे तो आपके अंतरात्मा का जो भी शब्द है वो बाहर प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। और आप लोगों के बीच बहुत बताऊंगा आप लोगों के बीच में कि हमें आज तक जो सिखाया गया, जो पढ़ने का अधिकार नहीं मिला था, आप लोग बताइएगा, बोलिएगा वहीं से, क्या वो अच्छा था? क्या वो बढ़िया था जिसमें हम लोग को पढ़ने का अधिकार नहीं था, नौकरी करने का अधिकार नहीं था? और आज पढ़ने का अधिकार, नौकरी करने का अधिकार, बिजनेस करने का अधिकार, हर क्षेत्र में अधिकार मिला तो हम लोग में परिवर्तन हुआ कि नहीं? हुआ कि नहीं भाई? तो हमें जब परिवर्तन मिला, इतना बड़ा परिवर्तन मिला, तो हमें तो धम्म के शरण में जाना चाहिए, बुद्ध की शरण में जाना चाहिए, संघ की शरण में जाना चाहिए और बाबा साहब अम्बेडकर जी को ही मानना चाहिए। क्योंकि इनके सिवाय हमें अगर जो किसी में कोई स्थान नहीं दिया है, केवल बाबा साहब और तथागत बुद्ध जी की जो विचारधारा है अपने अंदर हम प्रज्वलित कर लें तो निश्चित हमारे समाज में परिवर्तन आ जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। किया, जंगल शांत हुआ मेरे सम्मानित साथियों। इसलिए इस बहुजन समाज के लोगों से मेरा निवेदन है, मेरा अनुरोध है कि आप जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति इशारा करती है, वही इशारा मानवर कांशी राम साहब ने कहा था कि मेरे बहुजन समाज के लोगों, जिस दिन तुम्हारी हुकूमत होगी देश में, उस दिन तुम्हारे बहु बेटियों के साथ अन्याय नहीं होगा, तुम्हारे नौजवानों को पर लाठियां नहीं बरसाई जाएंगी, तुम्हारे नौजवानों को शिक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा, तुम्हारे हक अधिकार सुरक्षित रहेंगे। अगर अपना हक अधिकार सुरक्षित रखना चाहते हो, इस देश में मान सम्मान स्वाभिमान सुरक्षित रखना चाहते हो, तो इस देश की हुकूमत अपने हाथों में ले लो। और इस देश की हुकूमत हाथों में लेने के लिए मानवर कांशी राम साहब ने बहुत संघर्ष किया था मेरे सम्मानित साथियों। ना संभलोगे तो मिट जाओगे भारत के लोगों, ना संभलोगे तो मिट जाओगे। और भारत के लोगों, तेरी दास्ता तक न रहेगी इस भारत के संविधानों में। इस भारत के संविधानों में अगर इस देश का संविधान बचाना चाहते हो, इस देश का लोकतंत्र बचाना चाहते हो, इस देश में मान सम्मान स्वाभिमान इज्जत से जीना चाहते हो, तो इस देश में एक ही पार्टी है जो आजादी के लगभग 37 साल बाद बनी,
और 47 साल बाद इस देश में वो पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनी। उस राष्ट्रीय पार्टी को तोड़ने के लिए आज सारे मनुवादी इकट्ठा होकर के इस बहुजन समाज पार्टी में हजारों संगठन बना करके आपको तोड़ने का काम करते हैं। आप बाबा साहब के सच्चे अनुयायी हो, मानवर कांशीराम साहब के भाई हो तो प्रण करो, संगठित रहो और बहुजन समाज पार्टी के हाथी चुनाव निशान पर आपको जो इकट्ठा होकर के इस देश में हुकूमत करना है। मेरे सम्मानित साथियों, इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं कि जुर्म की खेती में बगावत के किसान पैदा होते हैं। जुर्म की खेती में बगावत के किसान पैदा होते हैं और जब जब होगा जुर्म इस धरती पर तब तक बाबा साहब, बहन जी और मानवर कांशीराम पैदा होते हैं, कांशीराम पैदा होते हैं। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। तो सबको सम्मान बा और मैं आपके जज्बे को सैल्यूट करता हूं अजय जी कि आपने माननीय प्रधान जी रविंद्र कुमार जी का और सहयोग करने का एक काम कर दिया। जिले से जो योजनाएं संचालित होती हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं शासन से जो प्रशासन तक आती हैं और जिले से गांव-गांव तक जाती हैं, बड़ा सहयोग होगा। ऐसा सामंजस्य, ऐसा भाईचारा हर गांव में होना चाहिए। तो इसीलिए कह रहा हूँ, वो गीत का लाइन है, तनी दिक्कत होती है, गड़बड़ा ना, 5 मिनट समय लगी। बड़े गौआ का कहानी अजब बातें अभिमान, यही खातिर कार्यक्रम रखल गई। बड़े गौआ का कहानी अजब बातें अभिमान, जनता के सेवर सब कार्य, जनता के सेवा सबके बनने पड़ाल। बड़े गौआ का कहानी अजब बातें अभिमान, करे जनता का सेवा बनने सब कर पड़ाल। शाहपुर की पूरा जनता पुकारे, शाहपुर की पूरा जनता पुकारे, भैया आ जाए बुलारे, हाय हाय रे सबके आंखों के तारे। महोदय पूर्व सदस्य जिला पंचायत जो था जिला से जो योजना चले प्रधान जी के द्वारा, अजय भैया के द्वारा हर जरूरतमंद लोगों के मिले, ये तो सपना है। सबकर सम्मान होके मनवा में सपना, सब कोई अपना। सबसे पहले आप अपना परिचय बताएंगे, क्या आपका नाम, परिचय क्या है? मेरा नाम अजय कुमार है। मैं शाहपुर गांव का निवासी हूं और 2014 से मैं रियल एस्टेट का काम करता हूं। मेरी खुद की कंपनी है लखनऊ में, बेलमोस्ट इंफ्रा जोन। उस कंपनी का मैं मार्केटिंग डायरेक्टर हूं। प्रोग्राम हुआ है जी। इस प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है करने का? इस प्रोग्राम का उद्देश्य ये है कि जो हमारे गांव के जनता है, जिनको मान लीजिए शौचालय नहीं मिला है, उनको हम शौचालय देंगे। जिनके पास आवास नहीं है, आवास देंगे। उन्होंने जिले में श्रम विभाग में जो भी योजना आ रही है, सारी की सारी योजना हम ला के यहाँ देंगे। बाकी हम और रविंद्र यह साथ में हैं, हम लोग दोनों लोग पूरी की पूरी योजना लाने का काम करेंगे और जितने लोग वंचित हैं सबको हम लोग दिलाने का काम करेंगे। अपना परिचय देंगे। मैं रविंद्र राम, प्रधान प्रतिनिधि शाहपुर। सर, ये जो प्रोग्राम हुआ है, ये जो प्रोग्राम हुआ है, अपने गांव वालों को इस प्रोग्राम के द्वारा क्या आप संदेश देना चाहते हैं? मैं गांव को संदेश दे रहा हूं कि सभी लोग, गांव के सभी लोग मिल करके और इस कार्यक्रम में सहयोग करें। जो अजय कुमार श्रम विभाग से योजना दिलाने की वो प्रयास कर रहे हैं, हम भी उसके साथ में रहेंगे और जो भी योजना मिलेगी इस गांव तक पहुंचाने की कोशिश किया जाएगा। धन्यवाद। आप अपना परिचय देंगे। जी, मैं एडवोकेट राम प्रसाद चौधरी, पूर्व कोऑर्डिनेटर बहुजन समाज पार्टी मंडल आजमगढ़। जी, यहाँ पे जो प्रोग्राम हुआ है, आपको बड़ा सहयोग से बहुत ही खुशी के साथ आप लोगों को ये बुलाए हुए हैं। जी जी जी। तो आप लोग जब यहाँ आए हुए हैं सर जी, तो आप हमारे गांव, इस गांव में क्या संदेश देना चाहते हैं इस गांव के लोगों को? संदेश देना चाहता हूँ इस गांव में
क्योंकि बाबा साहब की मूर्ति के नीचे कार्यक्रम हुआ है और बाबा साहब का मूल मंत्र है शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। और उसी के तहत यहाँ के अजय कुमार जी, जिनका जो है निजी अपना जो है प्रॉपर्टी का कार्य करते हैं, ये डायरेक्टर हैं अपने, और श्रम विभाग में इनका जो है अपना लग करके और इस गांव में जो भी कार्यक्रम है, भारत सरकार की, राज्य सरकार की योजनाएं जो है उसको गांव में लाने का काम की हैं। उसी कार्यक्रम में अजय जी हम लोगों को बुलाए थे। तो गांव की जनता से चाहूँगा, निवेदन करूँगा कि आप प्रधान जी से मिल करके, अजय कुमार जी से मिल करके जो भी समस्याएं हैं उस समस्या का समाधान कराने के लिए, उसका लाभ लेने के लिए आप अजय कुमार जी से और प्रधान जी से मिल करके अपना समाधान कराएं। धन्यवाद सर। आवेदन था नहीं, जितने एक्टिव हैं इकट्ठा से लेके भेज दीजिए। अब इस सिस्टम ना लगाए कि जितना आवेदन, अरे मतलब सारी भैया ना भैया लेकर आवेदन ना भर सबके भेजा इकट्ठे ना सिस्टम में ना हर चीज़ के नाम जी। वो में आप बताओ जाए कि हम भी नहीं रहा है। अब वही मान लीजिए अगर महिला का रजिस्ट्रेशन जस्टिस ऑफ नॉलेज न कहा जाए, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर DS4 बाम से DSP BBF के संस्थापक, करोड़ों करोड़ों शोषितों, वंचितों, मजलूमों को, गूंगे बहरे समाज को अपने पैरों पर खड़ा करने वाले, समाज को अग्रणी बनाने वाले, उनके अधिकारों के प्रति सचेत करने वाले, 1934 से 15 मार्च 1934 से लेकर के 9 अक्टूबर सन 2006 तक जिन्होंने पूरा जीवन शोषित पीड़ित बहुजन समाज के गरीब मजलूमों के लिए लगाया, मान्यवर कांसी राम साहब एवं बहुजन समाज में जन्मे तमाम संतों, गुरुओं, महापुरुषों के विचारों को जीवन में अंगीकार करने की शपथ लेते हुए आज की इस पावन पवित्र सरजमी पर जहां बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर की स्टैचू लगी हुई है और इस पवित्र ग्राम